हेलो बच्चों, जय श्री राम। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली नंबर 6 की प्रश्नावली नंबर 6.3 के क्वेश्चन, जो हम आज लगभग क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक हम डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो समरूपता के 3 नियम हमने पढ़े। कौन कौन से? ए समरूपता नियम, यदि कोई दो त्रिभुजों के कोई दो संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। दूसरा, यदि कोई दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तो भी दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। यदि कोई दो त्रिभुजों की कोई दो संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और एक उनके बीच का कोण समान हो तब भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता मतलब कोई दो त्रिभुज यदि समरूप है तो उन दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है और तीनों संगत कोण भी समान है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसके प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो, यदि या तो कोई दो संगत कोण समान हो जाए, या कोई तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाए, या फिर कोई दो संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और एक उनके बीच का कोण समान हो जाए, तो हम कह देंगे कि वो त्रिभुज समरूप है। तो पहले की बात करें, देखो 60 बराबर 60, 80 बराबर 80, 40 बराबर 40, इसके तो तीनों ही संगत कोण समान है। लेकिन हम तो बात दो की ही करते हैं, क्योंकि दो भी यदि बराबर होते हैं तो तीसरा खुद ब खुद बराबर ही होता है। तो ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के और सी बराबर है आर के। तो हम क्या कहेंगे? लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। दूसरे की बात करें यदि हम, कि दो दूनी 4, 2.5 दूनी 5, 3 दूनी 6, दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है। तो देखो, ए बी की संगत भुजा है क्यू आर, तो ए बी डिवाइड बाई क्यू आर बराबर बी सी डिवाइड बाई आर पी बराबर सी ए डिवाइड बाई पी क्यू। देखो, ये दो ये चार, 1/2 आया अनुपात। देखो, 2.5 5 अनुपात 1/2, सी ए 3 और ये 6 अनुपात 1/2। तो तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है। तो एस 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी, अब देखो ए बी की संगत है क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर पी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी। यहां से आप देख सकते हैं ए बी की संगत क्यू आर, बीसी की संगत आर पी, हाँ, और एसी की संगत क्यू पी। ठीक है, तो सही लिखा हुआ है। इनके नाम से भी पता चलता है, देखो, ठीक है। फिर यदि हम अगले की बात करें, यदि इनकी बात करें, देखो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, लेकिन 2.7 दूनी 27 दूनी 54, 5.4 होना चाहिए, ये केवल 5 लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं है। कोण हमें कोई दिया हुआ नहीं है। ठीक है, फिर यदि हम इसकी बात करें चौथे की, तो 2.5 दूनी 5, 2.5 मतलब ढाई, ढाई का डबल 5, 5 दूनी 10,
और एक बीच का कोण भी बराबर है, देखो बीच वाला कोण बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो एम एन डिवाइड बाई पी क्यू। एन एम लिख दो या एम एन लिख दो, चलो कोई बात, इसको लिखो एन एम, एन एम एल, और इसको लिखेंगे पी क्यू आर बराबर है, फिर एम एल, और ये क्या है क्यू आर, बराबर अनुपात कितना है, 1/2, 2.5 दूनी 5, 5 दूनी 10, और कोण एम बराबर है कोण क्यू बराबर 70 डिग्री। कौन सा नियम, दो संगत भुजाओं का अनुपात समान है और एक उनके बीच का कोण भी समान है, तो लिखेंगे एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज एन एम एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसको इधर से ले लिया और इसको इधर से ले लिया, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, एन एम पी क्यू, एम एल क्यू आर, ठीक है। और कोण को भी देख सकते हैं, कोण बीच वाला है तो बीच वाला बराबर, हाँ सही है, ठीक है। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। फिर यदि हम इसकी बात करें तो 3 दूनी 6, 2.5 दूनी 5, लेकिन ये जो कोण है ये बीच वाला कोण नहीं है, कोण तो 80-80 दिया हुआ है, लेकिन बीच वाला कोण नहीं है, ठीक है। तो यदि ये 3 होती तो फिर हम एस ए एस नियम लगा सकते थे, क्योंकि संगत भुजाएं, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और एक उनके बीच का कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज समान समरूप होते हैं, लेकिन ये जो कोण है बीच वाला कोण नहीं है, ये वाला होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। फिर यदि हम इनकी बात करें, देखो ये 70 है, ये 80 है, तो ये कोण कितना होगा, देखो इन दोनों को जोड़ो 150, और 180 में से 150 घटाओगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। अब देखो कोण ई बराबर है कोण क्यू के, और कोण एफ बराबर है कोण आर के, तो ए ए समरूपता नियम, कसौटी बोल दो नियम बोल दो, त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये दोनों त्रिभुज भी ए ए समरूपता नियम से समरूप हो जाएंगे। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी, ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, तो और कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री, तो कोण डी ओ सी, डी ओ सी, ये कोण पता करना है, तो ये एक रेखा है, तो हम बात करें कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म कोण, एक रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, हमने पढ़ा 9th क्लास में, ठीक है। तो कोण बी ओ सी प्लस 125 बराबर 180, 125 को उधर भेजा, कोण डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125, 180 में से 125 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 50, 55, कोण डी ओ सी बराबर आया आपके पास 55 डिग्री। फिर क्या पूछ रहा है, कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ, ये वाला कोण ये 55 है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों
का योग 180 डिग्री होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सर जी, एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ बराबर 180 डिग्री। ये हमें 70 दिया हुआ है, ये हमने पता कर लिया 55 है, और ये हमें पता करना है बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़े 7 5 12 125 प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी सी ओ बराबर 180 माइनस 125 डिग्री। तो कोण डी सी ओ पे हमारे पास कितना आ गया गुरुजी? ये भी हमारे पास आ गया 55 डिग्री। ठीक है, और कोण बी ओ ए, तो कोण बी नहीं सॉरी कोण ओ ए बी, ये वाला कोण, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं, तो ये कोण और ये कोण समान होंगे। ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, संगत कोण। ठीक है, हम जानते हैं दो त्रिभुज यदि समरूप है तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, इसलिए ये 55 है तो ये भी कितना होगा? 55 डिग्री। क्लियर है? चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डीसी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए डिवाइड बाई ओ सी बराबर ओ बी डिवाइड बाई ओ डी। देखो यही क्वेश्चन हमने प्रश्नावली 6.2 के में भी सोल्व किया था, लास्ट के क्वेश्चन जो थे। ठीक है, अब उसमें तो हमने अलग मेथड से किया था, यहाँ समरूपता नियम लगाना है। ठीक है, तो देखो हम बात करें यदि त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी में, हमने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी, इन दोनों त्रिभुज में यदि हम देखें कि ये कोण तो इसके समान है क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो ये क्या कौन से होंगे? एकांतर कोण। ये कोण इस कोण के बराबर है, तो हम लिखेंगे पहले यदि ए बी समांतर है सी डी के, तो कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। क्यों गुरुजी? एकांतर कोण है इसलिए, एकांतर कोण। और कोण ओ बी ए बराबर हम लिखेंगे कोण ओ डी सी। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? एकांतर कोण है इसलिए। ठीक है, अब यदि हम बात करें, देखो ए ए समरूपता नियम से त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ सी डी, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए डिवाइड बाई ओ सी बराबर ओ बी डिवाइड बाई ओ डी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर? चलो फिर हम और नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आकृति 6.36 में क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस बराबर क्यू टी डिवाइड बाई पी आर, ये दिया हुआ है। देखो क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस बराबर क्यू टी डिवाइड बाई पी आर तथा कोण एक बराबर कोण दो, तो दर्शाइए त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर। ठीक है, तो देखो यदि हम बात करें, हमें दिया हुआ कोण एक बराबर कोण दो, यदि हम बात करें त्रिभुज पी क्यू
आर में कोण एक बराबर कोण दो, तो हम जानते हैं समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजा समान होती है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, पी आर बराबर पी क्यू। ये पी आर बराबर होगा किसके, पी क्यू के। ठीक है, ये दोनों समान होंगे। अब यदि हम बात करें, देखो त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में हमें दिया हुआ क्या है, क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस बराबर क्यू टी डिवाइड बाई पी आर। देखो क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस बराबर क्यू टी डिवाइड बाई पी आर, और पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्यू एस डिवाइड बाई, सॉरी, क्यू आर, ये है ना अपने पास मिटाने के लिए, तो क्या लिखना था, क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस बराबर क्यू टी की जगह हम तो क्यू टी लिखेंगे, और पी आर की जगह लिख देंगे पी क्यू या क्यू पी। तो दो संगत भुजाओं का अनुपात समान है, और एक कोण क्यू बराबर कोण क्यू, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, तो क्या लिखेंगे, एस ए एस समरूपता कसौटी से, भाई दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात समान हो गया और एक संगत कोण समान हो गया, तो एस ए एस नियम द्वारा हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर एक त्रिभुज बनाया, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी, पी आर पर तो है बिंदु एस और क्यू आर पर है बिंदु टी, इस प्रकार स्थित है कि कोण पी, इनको मिला देते हैं एक बार, दिया हुआ है कोण पी बराबर कोण आर टी एस, आर टी एस तो ये वाला और कोण पी ये वाला। तो सिद्ध कीजिए या दर्शाइए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रमाण की यदि हम बात करें, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, इन दोनों त्रिभुजों में यदि हम देखें तो कोण P बराबर है कोण आर टी एस, तो ये बराबर है कोण P बराबर आर टी एस, आर पी क्यू, आर पी क्यू और आर टी एस। एक कोण आर बराबर कोण आर है, देखो दोनों में कोण आर बराबर कोण आर, देखो त्रिभुज कौन से ले रहे हैं, आर पी क्यू, आर पी क्यू और आर टी एस। तो एक तो ये कोण दिया हुआ है बराबर कोण पी बराबर कोण आर टी एस, और एक कोण आर बराबर कोण आर, तो हम क्या कह देंगे, अतः
ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, यही हमें प्रूव करना था। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, आकृति 6.37 में यदि ए बी ई सर्वांशम ए सी डी, ए बी ई सर्वांशम है किसके, ए सी डी के, तो दर्शाइए कि ए डी ई समरूप है ए बी सी। तो देखो हमें दिया हुआ है, दिया हुआ क्या दिया हुआ है हमें, त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम त्रिभुज ए सी डी, ए बी ई सर्वांशम ए सी डी, ये हमें दिया हुआ है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांशम है। तो यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो इनकी तीनों संगत भुजाएं समान होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं गुरुजी ए बी बराबर तो है ए सी की और ए डी बराबर है ए ई की। तो यदि हम यहां से देखिए ए डी डिवाइड बाई ए ई बराबर एक, इसको लिख दिया मैंने गुणा एक, तो ए ई इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। और ऐसा ही इसको भी लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई ए सी, ये भी क्या जाएगा, एक आ जाएगा देखो। और दर्शाना क्या है, सिद्ध करना। त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए डी ए समरूप ए बी सी, ये हमें सिद्ध करना है समरूपता। तो देखो प्रमाण की यदि हम बात करें, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो एक तो हमारे पास क्या है ए डी डिवाइड बाई ए ई बराबर एक और ए बी डिवाइड बाई ए सी बराबर एक। तो ए डी डिवाइड बाई ए ई, दो संगत भुजाओं का अनुपात समान है। देखो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, ए डी डिवाइड बाई ए ई बराबर ए बी डिवाइड बाई ए सी, दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समान अनुपात में है। और एक हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण ए, देखो दोनों बीच वाला कोण है, इसका और इसका अनुपात और इनके बीच का कोण, और इस भुजा का इस भुजा का अनुपात इनके बीच का कोण। ठीक है, तो दो संगत भुजाएं समान अनुपात में और एक उनके बीच का कोण भी समान है। तो कौन सा नियम लगाएंगे, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए समरूपता नियम से समरूप हो जाएंगे। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सीई है, परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दर्शाइए कि ए पी देखो फर्स्ट समरूप त्रिभुज सी डी पी, फर्स्ट क्या है, त्रिभुज ए पी व त्रिभुज सी डी पी में, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा है। तो एक तो ये कोण भी 90, ये 90, ये कोण और ये कोण बराबर, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, नाम से पता चल रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष के आमने सामने के कोण,
यदि कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण हमेशा समान होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोनों त्रिभुजों में। एक तो कोण ए ई पी बराबर कोण पी डी सी, क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री। और दूसरा कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी, शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन सा नियम, दो त्रिभुज के कोई भी दो संगत कोण समान हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज ए ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अतः क्या कह देंगे गुरुजी, हम कह देंगे ए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। सेकंड की बात करते हैं, देखो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में, तो एक तो ए बी डी और सी बी ई, ए बी डी में ये कोण 90 डिग्री है, देखो ए बी डी में कोण डी 90 डिग्री है, सी बी ई में कोण ई 90 डिग्री है। एक तो ये कोण बराबर हो गया यार, कोण बी बराबर कोण बी आ रहा है, ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, तो कोण बी बराबर कोण बी, तो ए ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप कह देंगे, लिख देंगे अब इसको। तो है ए बी डी, तो कोण ए डी बी बराबर सी बी ई, सी बी ई, तो कोण लिख देंगे बी ई सी बराबर कोण बी ई सी, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। तो और दूसरा कोण बी बराबर कोण बी, तो क्या लिखेंगे, ए ए समरूपता नियम से कसौटी, नियम नहीं कसौटी, कसौटी बढ़िया वर्ड है, ए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। फिर यदि हम थर्ड की बात करें, थर्ड क्या कह रहा है, देखो त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, इन दोनों त्रिभुजों में बात करें, देखो कौन सी त्रिभुज है, ए ई पी, ए ई पी और ए डी बी, ए डी बी, ए ई पी ए डी बी, देखो ए ई पी में 90 डिग्री, ए डी बी में 90 डिग्री, और ये दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा, देखो ए ई पी ए डी बी, ठीक है, तो ए तो उभयनिष्ठ और ये कोण ई बराबर कोण डी, प्रत्येक 90 डिग्री, दो कोण बराबर ए ए समरूपता कसौटी से समरूप, लिख दो अब कौन कौन सी, कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी, प्रत्येक 90 डिग्री, और दूसरा कोण पी ए ई बराबर, तो कोण पी ए ई हो गया, और एक दूसरा कौन सा,
डी ए बी हो गया, डी ए बी उभयनिष्ठ कोण। तो क्या कह देंगे, ए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ए पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए। और यदि हम फोर्थ वाले की बात करें, पी डी सी, पी डी सी एक तो ये त्रिभुज, और बी ई सी, बी ई सी देखो, पी डी सी और बी ई सी, पी डी सी में एक ये कोण आ रहा है और बी ई सी में भी एक ये कोण आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये उभयनिष्ठ हो गया, और दूसरा देखो, पी डी सी 90 डिग्री, बी ई सी 90 डिग्री, एक ये कोण बराबर हो गया, ठीक है। अब लिख देंगे कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में, इन दोनों त्रिभुजों की यदि हम बात करें तो पी डी सी एक तो कोण पी सी डी बराबर बी सी ई उभयनिष्ठ इसलिए, और एक पी डी सी बराबर कोण बीई सी, प्रत्येक 90 डिग्री। तो ए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बीई सी, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए, समरूप हो गए। यही चारों हमें सिद्ध करने थे। चारों में दो दो कोण समान हो रहे हैं, दो कोण समान होते हैं दोनों त्रिभुज समरूप, कौन से नियम से, ए ए समरूपता कसौटी से, बस इतनी सी बात है। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं देखो, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई पर एक बिंदु, एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। काम नहीं कर रहा, बताओ। क्या कह रहा है, ए बी सी डी, ये ए बी ये सी और ये डी, तो एडी पर स्थित एक बिंदु ई पर स्थित ई पर, इसको हमने बढ़ा दिया ई पर, ई तक, पर एक बिंदु है तथा बीई, बीई को मिलाओ भाई। तो बीई को मिलाने के लिए हम लाइन को ले लेते हैं देखो, तो ये बी और ये ई, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, ये बिंदु है एफ, दर्शाइए ए बी ई, ए बी ई समरूप सी एफ बी, सी एफ बी, देखो दिया क्या है, दिया हुआ, एक तो हमें दिया हुआ है ए बी सी डी
समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है, समान भी होती है। तो हम लिख सकते हैं AD समांतर है किसके, BC के, और CD समांतर है BA के। ठीक है, तो ये सम्मुख भुजाएं समांतर है और सम्मुख कोण भी समान होते हैं। देखो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण C, ठीक है, कोण B बराबर कोण D। और सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। अब देखो प्रमाण की बात करते हैं, हर चीज का प्रमाण चाहिए भाई आज के टाइम में। तो देखो प्रमाण की यदि हम बात करें तो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में, इन दोनों त्रिभुजों में यदि हम बात करें ए बी ई, देखो ए बी ई और सी एफ बी, ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर है। तो ये कोण क्या हुई, एकांतर कोण। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि कोण सी बी एफ बराबर कोण एफ ई ए, एकांतर कोण। और एक हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो कोई दो संगत कोण समान है दोनों त्रिभुजों के, तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, यही आपको प्रूव करना था। यदि कोई दो त्रिभुजों की कोई दो संगत कोण समान तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आकृति 6.39 में ए बी सी व ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए ए बी सी समरूप ए एम पी। देखो ए बी सी और ए एम पी, एक तो 90 डिग्री और एक उभयनिष्ठ। देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में कोण ए बराबर कोण ए, क्यों, उभयनिष्ठ कोण। और दूसरा कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी, क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री, तो दो कोण समान हो गए ए समरूपता नियम से। ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो पहला तो सिद्ध हो गया। फिर क्या कह रहा है, सी ए डिवाइड बाई पी ए, सी ए डिवाइड बाई पी ए बराबर बी सी डिवाइड बाई एम पी। अब ये दोनों त्रिभुज यदि हमने समरूप सिद्ध कर दिए तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी। तो समरूप
त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, सी ए डिवाइड बाई पी ए बराबर बी सी डिवाइड बाई एम पी। यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। देखो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करे, और बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।